नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो हमारे जो पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो कि होते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, औपचारिक पत्र जिनको कि हम बाहरी पत्र भी कहते हैं, ये वो पत्र मतलब ये वो चिट्ठियां होती हैं जो कि किसी सरकारी कार्यालय में हमें मतलब कोई चिट्ठी देनी है तो लिखेंगे, बैंक में देनी है तो लिखेंगे, मतलब कोई भी हमारा काम से जुड़ा हुआ कोई भी पत्र होता है तो वो हमारे औपचारिक पत्र या फिर बाहरी पत्र कहलाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं इसको सीख लेते हैं। तो ये रहा हमारा औपचारिक पत्र और इस पत्र में आप लोग 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हो। मतलब ये है कि ये पत्र आप अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर को दे रहे हो और उनसे 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हो। तो पहली चीज हमेशा ध्यान देना कि जो पत्र होते हैं भले ही औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, जैसे भी पत्र हो उनकी शुरुआत हमेशा बाएं ओर से होती है। मतलब यह है कि जो पत्र हैं ये हमारे बाएं ओर से शुरू किए जाएंगे और इनमें सबसे ऊपर आप लिखोगे अपना पता, मतलब आपके घर का जो भी पता है वो आप सबसे ऊपर लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे कि तारीख, मतलब ये है कि आप जिस तारीख को भी ये पत्र लिख रहे हो वो तारीख आप लिखोगे दिनांक डालकर। और उसके बाद में फिर आपके जो स्कूल का पता है वो लिखोगे। मान लो कि आप ये पत्र स्कूल में ना देकर बैंक में दे रहे होते तो अब आप क्या करते, ऊपर की दो जो चीजें हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, लेकिन जो आपके स्कूल का पता है उसकी जगह पे बैंक का पता रख देते। फिलहाल हम लोग अभी स्कूल को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे स्कूल का पूरा नाम और उसका थोड़ा बहुत पता डाल देंगे। वैसे पता नहीं डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम डाल दो और जिस शहर में है वो डाल दो, उतना बहुत होगा। और उसके बाद आता है हमारा विषय। अब देखिए, विषय हम कैसे ढूंढें या फिर कैसे लिखें, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये जो पत्र है ये आप अपने क्लास टीचर के लिए लिख रहे हो और उनसे 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हो। तो आपका जो विषय है वो यही होने वाला है कि 2 दिन का अवकाश। तो विषय में आप ये लिख सकते हो कि 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका विषय। इसके बाद में आप लिखोगे प्रधान अध्यापक महोदय। प्रधान अध्यापक हम लोग क्लास टीचर को हिंदी में कहते हैं, तो प्रधान अध्यापक महोदय। अब इसके बाद में नीचे आपको आपकी जो भी मांगे हैं, मतलब जो भी आप अपने अध्यापक से कहना चाहते हो वो सब नीचे लिखोगे। एक चीज ध्यान देना कि हम जब नीचे का ये पूरा अपनी मांगे आगे लिखते हैं तो इनको इन सबको हम जितना हो सके उतना इज्जत के साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे निम्र निवेदन है कि। अब देखिए, ये जो शब्द होता है निम्र निवेदन, इसका मतलब होता है कि आप किसी से प्रार्थना कर रहे हो, मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। निम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूं, मुझे कल से तेज बुखार है, अतः मैं आपकी जो भी आपको जिस तारीख से छुट्टी लेनी है वो तारीख डाल दो। मान लो आपको 10 तारीख से छुट्टी लेनी है तो ये डाल दो कि 10 मार्च 2021 से 12 मार्च 2021 तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, कृपया कर मुझे 2 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। तो देखिए, अब हमने क्या लिखा ऊपर कि हमने ये लिखा है कि हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए और हमने काफी इज्जत के साथ में लिखा है। तो इस तरीके से आपको जो ये है आपकी मांगे वो रखनी है। और इसके लिखने के बाद में अब आप क्या करोगे कि नीचे की तरफ बाएं ओर की तरफ ही आप लिखोगे धन्यवाद, मतलब पत्र जिसके लिए लिख रहे हो उसके लिए लिख रहे हो धन्यवाद। और उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि आपका प्रिय छात्र या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, जो चाहे वो लिख लो और फिर आपका नाम आएगा। तो ये तो हो गया औपचारिक पत्र लिखने का एक तरीका। अब देखिए, क्या है कि कई किताबों में आपको औपचारिक पत्र लिखने का
एक अलग तरीका दिया होता है। तो चलिए मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो चलिए इस तरीके को भी हम लोग पत्र की मदद से सीख लेते हैं। और ये जो पत्र है ये भी 2 दिन के अवकाश पर लिखा जा रहा है प्रधानाचार्य को, यानी कि आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको। तो इस पत्र के शुरुआत में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में। और ये जो सेवा में लिखा जाएगा ये हमारे पन्ने के बाएं ओर, यानी कि आपके पेज का जो लेफ्ट साइड है उस पे आप लिखोगे। तो सबसे ऊपर आप लिखोगे सेवा में, और जहां पर में आ रहा है, में के बाद में आपको कॉमा लगाना है। और नई लाइन में, मतलब उसके नीचे वाली लाइन में जहां पर आपने कॉमा लगाया था, जस्ट उसी के बाद से आपको लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दे रहे हो। अगर क्लास टीचर को दे रहे होते तो यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय नहीं होता, बल्कि कक्षा अध्यक्ष लिख सकते थे। अब इसके बाद में जब प्रधानाचार्य महोदय हो जाएगा तो आपको प्रधानाचार्य महोदय के आखिरी में भी ऐसा ही एक कॉमा, जिसको कि हम अल्प विराम भी कहते हैं, तो आपको अल्प विराम लगाना है। और फिर नीचे जो आपके स्कूल का नाम है, जो कि मैंने इसमें लिखा है आ अंगा स्कूल, तो आपको वो डाल देना है। फिर स्कूल के बाद में एक और अल्प विराम, और उसी के जस्ट नीचे जहां पर आपका स्कूल है, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया गोमती नगर लखनऊ, तो जहां पर भी आपका स्कूल है वो आपको लिख देना है। और ये करने के बाद में आपको एक लाइन छोड़ के एक नई लाइन से आपके बाएं ओर से ही शुरुआत करनी है। ये लिखना है विषय। विषय के बाद में जो आपका विषय है, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 दिन के अवकाश पे पत्र है, तो वही हम विषय लिख देते हैं 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र। अब आपने विषय लिख लिया। विषय के बाद में आपको फिर से एक लाइन छोड़कर एक नई लाइन में लिखना होगा महोदय। और महोदय को खत्म करने के बाद में इसके बाद में आपको एक अल्प विराम लगाना है। अब एक नई लाइन से जहां पे आपने अल्प विराम लगाया है उसके आगे से लिखना शुरू करना है। तो देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा, जो भी आपकी कक्षा है 1 2 3 4 वो लिख दो, का विद्यार्थी हूं, और मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, जिसके कारण मैं दिनांक, मतलब आप जिस दिन से छुट्टी लेना चाह रहे हो उस दिन की डेट लिख दो से। और अब आपको उस दिन की डेट लिखनी है जब तक आपको छुट्टी लेनी है, तक स्कूल नहीं आ सकूंगा। फिर नई लाइन से लिख दो थोड़ी जगह छोड़ के, अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और इसी के साथ में हमारा जो पत्र का वो था, मतलब पूरा लिखने वाला कंटेंट, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद में आपको जहां पे आपका लेटर खत्म हुआ है उसके नीचे, मतलब उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको बाएं ओर धन्यवाद लिखना है। और धन्यवाद के ही नीचे आप जिस तारीख को ये पत्र लिख रहे हो वो तारीख लिखनी है। और आपको अब जहां पे आपने तारीख लिखी है उसी लाइन में आपको दाएं ओर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके नीचे आपका नाम, आपकी जो कक्षा है और आपका जो रोल नंबर है। तो ये है हमारा दूसरा तरीका औपचारिक पत्र लिखने का। तो ये मैंने आपको इसमें 2 तरीके पढ़ा दिए हैं। आपके सिलेबस में जो भी तरीका है आप वो तरीका आजमा सकते हो। वैसे तो दोनों ही तरीके सही हैं, आप चाहो तो दोनों को ही पढ़ लो। तो ये था हमारा औपचारिक पत्र का पूरा मेथड, मतलब औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा आगे ले जाके फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अनौपचारिक पत्र पढ़ लेते हैं। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये हमारे औपचारिक पत्र के उल्टे होते हैं। मतलब ये है कि औपचारिक पत्र हम लोग स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल या फिर बैंक ऐसी जगहों पे देते थे। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र हैं ये हम लोग अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, मतलब ये है कि जो हमारे रिलेशन में आते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनको देते हैं। तो ये हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिनको कि हम घरेलू पत्र भी कहते हैं। घरेलू का मतलब घर के। तो घर के लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो हमारे घरेलू पत्र कहलाएंगे। और ये जो घरेलू है इसमें आपके रिश्तेदार, दोस्त, ये सब भी आएंगे। तो चलिए अब हम लोग घरेलू पत्र कैसे लिखते हैं ये सीख लेते हैं। तो ये जो अगला पत्र है ये आप अपनी माँ को, मतलब आपकी माता जी हैं उनको लिख रहे हो। और वो इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपकी माता जी काफी समय से घर नहीं आई, मतलब वो कहीं गई थी घूमने के लिए, जैसे गाँव गई थी, और वो घर नहीं लौटी हैं। तो आप घर बुलाने के लिए उनको ये पत्र लिख रहे हो।
तो इसकी शुरुआत भी हमारी अनौपचारिक पत्र से ही होगी। मतलब जैसे हमारा अनौपचारिक पत्र की शुरुआत होती है, वैसे ही इसकी भी शुरुआत होगी। मतलब सबसे ऊपर आपका पता, मतलब आपके घर का जो भी पता है आप वो डालोगे। जिस तारीख को पत्र लिख रहे हो वो तारीख की दिनांक डालोगे। अब देखिए इसमें एक बदलाव ये है कि हम औपचारिक पत्र में क्या लिखते थे कि आपका पता, दिनांक और आपका स्कूल या फिर बैंक का पता। लेकिन अब आप अपने मम्मी जहां पे गई हैं उसका पता नहीं लिखोगे, बल्कि उसकी जगह पे लिख सकते हो आप प्रिय माँ या फिर मेरी प्यारी माँ। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अपना पता, फिर दिनांक, उसके बाद में प्रिय माँ, उसके बाद सादर प्रणाम, मतलब इज्जत के साथ में आप प्रणाम लिख कर रहे हो तो वो आप लिख सकते हो सादर प्रणाम। और उसके बाद में आप पहले देखो आप क्या करोगे कि पहले आप अपनी हालचाल बताओगे। मतलब पहले आप अपना, सीधी सी बात है, अपनी मम्मी आके से बात कर रहे होते हो तो पहले अपना हालचाल बताते हो कि नहीं बताते हो। तो वैसे ही आप पहले अपना हालचाल बताओगे कि हम सब कुशल हैं, मतलब मैं और मेरे परिवार में सब लोग, मतलब घर में जितने भी लोग हैं सबके सब सही हैं। आशा है आप भी कुशल होगे। मतलब यह है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग अच्छे हैं वैसे आप भी अच्छी होगी। माता जी या फिर माँ या फिर मम्मी, जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख देना। आपने कहा था कि आप जल्द ही गाँव से वापस आ जाओगी। मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि आपकी मम्मी ने आपसे बोला था कि आप जल्दी वापस आ जाओगी। आज मार्च शुरू हो गई है, मतलब अब जो है मार्च शुरू हो चुका है। मार्च का 3 तारीख हो गई है, 3 या 10 तारीख हो गई है और फरवरी हमारा पूरा जो महीना है वो बीत गया था। आपने कहा था कि आप फरवरी में आ जाओगे लेकिन नहीं आए। मतलब ये है कि अब आप पूछोगे कि आप कब तक आने वाले हो। उसके बाद में आप कहोगे कि आपको ये उम्मीद है या फिर आप ये चाहते हो कि आपकी जो मम्मी है वो जल्द से जल्द घर आ जाएँ। और उसके बाद में फिर आप लिख सकते हो कि मम्मी जी को प्रणाम या फिर माता को प्रणाम, मतलब ऐसे ही प्रणाम वरनाम कह के, और फिर आपका बेटा या फिर आपकी बेटी और आपका जो नाम है आपको वो लिख देना है। तो ये तो थे हमारे मेथड, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को लिखने का। अब देखिए मैंने दोनों ही पत्रों को आसान से आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको ये पत्र समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका फिर से एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा और उसमें मैं आपको और डिटेल से कैसे पत्र लिखते हैं ये सिखा दूंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो को लेकर कोई भी सवाल होता है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।